तो बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ये वाले एलिमेंट्स हैं और ए सेट इक्वल टू ये है और बी सेट इक्वल टू ये वाले एलिमेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह पहले हम ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे और फिर इंटरसेक्शन के बाद बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे या बी सेट लिखेंगे। तो बेटा इस तरह ये ए सेट हो गया और फिर इंटरसेक्शन बी सेट हो गया। तो इंटरसेक्शन का मीन हमने पहले भी इसके क्वेश्चन किए हुए हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट यहाँ नीचे आएंगे जो दोनों सेटों में सेम होते हैं, दोनों सेटों में एक जैसे जो एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं। जैसे देखें 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 6 इधर भी है और 6 इधर भी है। तो ये दोनों 4 और 6 जो है हमारा आंसर है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है ये। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो इस तरह ए सेट और बी सेट इन दोनों के एलिमेंट्स तमाम के तमाम को हम नीचे यूनियन के आंसर में लिखेंगे। यूनियन का मतलब पहले भी आपको बताया हुआ है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। यूनियन का मतलब होता है दो सेटों के यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठे करके एक ही सेट में लिखना होता है और जो एलिमेंट इसमें रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक दफ़ा ही लिखा जाता है, उनको दो दफ़ा नहीं लिखा जाता। तो इस तरह इसमें तरतीब को मलहूज़ खातर रखते हुए 2, 3, 4, 6 एंड 8 ठीक है, जो दोनों में आ रहे थे उनको भी एक दफ़ा ही लिखा जाता है। ये आ गया ए यूनियन बी का आंसर। तो बेटा इसके थर्ड पार्ट में ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट आपके लिए अभी एक नई चीज़ है। कम्प्लीमेंट में होता है कि जिसका भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जिस तरह यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको यूनिवर्सल सेट में से ए सेट का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं ए कम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी डिफरेंस फाइंड करेंगे उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो इस तरह पहले यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और फिर ये डिफरेंस ए सेट लिखेंगे। तो ये मेरे बेटा हो गया कि ये पहले यूनिवर्सल सेट और फिर ए सेट हो गया। तब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ये होता है कि यहाँ पे वो वाले एलिमेंट आने हैं, यहाँ पे वो वाले एलिमेंट नीचे आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। सिर्फ पहले सेट को दूसरे सेट में इसको देखा जाता है, दूसरे सेट को पहले में नहीं देखना, सिर्फ पहले को दूसरे सेट में देखना है। कौन से एलिमेंट जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। जैसे देखो 2 इधर है, उधर भी है, ये नहीं आएगा। 3 इधर है, 3 उधर नहीं है, ये आ जाएगा। 4 इधर है, 4 उधर भी है, ये भी नहीं आएगा। 5 इधर है, 5 उधर नहीं है, ये भी आ जाएगा। 6 इधर है, उधर भी 6 है, ये नहीं आएगा। 8 इधर है, 8 उधर भी है, ये नहीं आएगा। 11 इधर है, उधर 11 नहीं है, वो आ जाएगा। दोबारा से बता दूं, यहाँ पे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। ठीक हो गया, इसको कहते हैं डिफरेंस। तो जब भी यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट का डिफरेंस किया जाता है तो जो जिसका भी डिफरेंस किया जाता है उसी का वो कम्प्लीमेंट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी डिफरेंस किया जाता है वो उस सेट का कम्प्लीमेंट कहलाता है। अब इसके फोर्थ पार्ट में बेटा के बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना मीन के यूनिवर्सल सेट में से बी सेट का डिफरेंस निकालना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का भी डिफरेंस निकालेंगे वो जो बाद वाली वैल्यू होती है उसी का कम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर यूनिवर्सल में से हम जी को माइनस करते हैं या जी का डिफरेंस निकालते हैं तो वो जी का कम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से हम अगर एम का डिफरेंस निकालते हैं तो वो एम का कम्प्लीमेंट कहलाएगा। इस तरह पहले यूनिवर्सल सेट है तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे और फिर बी सेट लिख लेंगे। तो मेरा बेटा ये देखेंगे, पहले हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखे हैं और फिर बी सेट के एलिमेंट लिखे हैं और दरमियान में यहाँ पे भी क्योंकि ये डिफरेंस का साइन है तो यहाँ पे भी डिफरेंस का साइन ही आएगा।
कोई साथ कॉमा, कोई इक्वल का साइन, कोई बी, ऐसा कुछ और नहीं आएगा स्वाय इस डिफरेंस के साइन के। तो यहाँ पे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में तो हैं और दूसरे में नहीं हैं। जैसे देखो ये 2 है, 3 उधर भी है, 4 उधर भी है, 5 उधर नहीं है, 5 भी आ जाएगा, 6 उधर है, 8 इधर है उधर नहीं है, इस तरह 11 इधर है, 11 उधर नहीं है। तो ये आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट का आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। इसमें ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो क्योंकि ये उसी क्वेश्चन का पार्ट ही है ये, तो इसमें क्योंकि हमने पहले से हम ए कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर चुके हैं और बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर चुके हैं, उन दोनों का हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे, ए कम्प्लीमेंट सेट का जो आंसर है वो लिखेंगे जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है। तो बेटा ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, जिस तरह कि हमने पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर निकाल चुके हैं, तो वो आ गया। फिर बी कम्प्लीमेंट का आंसर है ये, तो बी कम्प्लीमेंट का आंसर भी हम इससे पहले निकाल चुके हैं, तो ये उसका आंसर आ गया। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। इंटरसेक्शन का हमें पता है कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट हम लिखते हैं जो दोनों में सेम होते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट सेम है, एक 5 सेम आ रहा है और दूसरा 11, 5 एंड 11 इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का 6th और लास्ट पार्ट है, इसमें ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है। तो इसी तरह ही हम लिखेंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन के बजाय यूनियन का साइन आ जाएगा। तो बेटा ये ए इंटरसेक्शन सेट है और ये बी इंटरसेक्शन सेट है, इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन मीन कि इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट में इकट्ठे करके लिखना है, जो रिपीट हो रहे होंगे उनको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। सबसे पहले 2 है तो हम 2 लिख देंगे, फिर 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 11 है। जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको हमने एक दफ़ा लिखना होता है, जैसे 5 दोनों तरफ है, 11 दोनों तरफ है, उनको हमने एक दफ़ा लिखना होता है। ये ए इंटरसेक्शन और बी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन का ये आंसर है।